हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर इंडिफाइनाइट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। पिछली वीडियो में मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था। अगर आप उसने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हिंदी में क्या होगा, इंग्लिश में कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इंग्लिश सीखना बहुत आसान लैंग्वेज है, क्योंकि दुनिया में सबसे सरल भाषा इंग्लिश को माना गया है। इंग्लिश इज़ द इजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये हर किसी को समझ में आने वाली है। जो कोई समझता है, पढ़ता है पूरे पेशेंस के साथ, तो निश्चित रूप से वो इंग्लिश सीख जाता है। इंग्लिश सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। बट आपको स्ट्रगल करना, आपको मेहनत करना ऑनेस्टी के साथ। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। आपका सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आज उसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, डेफिनेशन तो मैंने फ्यूचर इंडिफाइनाइट का बता ही दिया, अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो आज का जो है हमारा वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें हम दोनों चीजें सीखेंगे, इंट्रोगेटिव का भी और नेगेटिव का भी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। इसके स्ट्रक्चर, पहला जो स्ट्रक्चर होगा विल शैल, मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा आपका विल या शैल पहले आ जाएगा। यहां पर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। अदर वर्ड्स होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। दूसरा जो बनेगा, आपको पहले क्वेश्चन वर्ड आएंगे, फिर विल या शैल, फिर आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा आपका। ये इंट्रोगेटिव का है, इंट्रोगेटिव का। अब नेगेटिव का क्या होगा, विल या शैल, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट यहां यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। ये देखना है। फिर आपका आता है क्वेश्चन वर्ड, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट यूज करेंगे, नॉट हो या नेवर हो, कोई भी हो सकता है, कुछ भी। फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स, फिर आपके क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये चार जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोटिस करिए यहां पर, जब हिंदी में क्या शब्द से सेंटेंस आपका शुरू होता है, तब आप विल या शैल लगाते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब क्या शब्द पहले नहीं आता या कोई क्वेश्चन वर्ड आपका कहीं बीच सेंटेंस में आता है, तब आप जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह से माइंड रीड कर लीजिए, ताकि आप फॉरगेट ना हो और आसानी से ट्रांसलेट इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, आराम से कर लेंगे। अब वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य है हिंदी का हमारा, ठीक है। क्या मैं एक नाटक लिखूंगा, आप यहां पर देखें, ये हिंदी का सेंटेंस है, क्या मैं एक नाटक लिखूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया, तो आप समझ जाएंगे इंट्रोगेटिव का है। और यहाँ पर क्या शब्द भी पहले आगे मैंने बताया था, जब क्या शब्द पहले आता है तो हम क्या की मीनिंग नहीं लिखते हैं, बल्कि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें विल या शैल लगाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए मैं हूँ, माई की मीनिंग होती है आई, और आई के साथ क्या लगता है, शैल। तो सबसे पहले आप लगाएंगे शैल आई, ठीक है। अब वहां पे आपके आएगी वर्ब, लिखना होता है, तो लिखने को होता है राइट। शैल आई राइट एक नाटक, एक नाटक होता है ए प्ले। और आप देखिए बहुत ही इजीली हो गया। तो जब क्या शब्द पहले आता है तो शब्द के अकॉर्डिंग
विल या शैल हम जरूर लगाते हैं, ये आपको जरूर ध्यान देना है। दूसरा, क्या हमारे मित्र आज हमारे यहाँ आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, फिर आपका क्या शब्द पहले आया। तो जब क्या शब्द पहले आता है तो हम व्हाट नहीं लगाते बल्कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग विल शैल। तो सब्जेक्ट पहले यहाँ पे हमारे मित्र, तो हमारे मित्र क्या हो गया, ये आई नहीं है यहाँ पर, फ्रेंड्स हैं, तो उसके लिए हम विल का यूज करेंगे विल। ये आपको जरूर ध्यान देना है, ठीक है। विल यहाँ पर हमारे मित्र तो हो जाएगा आवर फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पर आवर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे वर्ब क्या है, आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कम। कहाँ आएंगे, हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ तात्पर्य क्या है, हेयर, ठीक है। कम हेयर कब आएंगे, यहाँ पर आज लिखा हुआ है, तो आज का क्या होता है, टुडे। आप क्या देख रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप अपना ट्रांसलेशन कर ले रहे हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है, नोटिस करना है, क्या शब्द वाले में आपको सब्जेक्ट अकॉर्डिंग विल या फिर शैल का यूज करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं तो क्या करेंगे वो देख लेते हैं। आप अपना प्रोजेक्ट कब पूरा करेंगे, तो अब यहां पे देखिए अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको पता चले कि हाँ ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। और यहाँ पे देखिए क्या शब्द पहले नहीं आया, नोटिस करिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आपका कहाँ है, यहाँ पर है कब। तो अब हमें क्वेश्चन वर्ड को कब लगाना पड़ेगा, तो कब की मीनिंग क्या होता है, व्हेन। ये आपका क्वेश्चन वर्ड लग गया। अब यहाँ पर ये देखिए कि सब्जेक्ट क्या है आपका, आप है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो यू होता है, तो यू के साथ हम विल लगाते हैं, तो व्हेन विल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा यू, व्हेन विल यू क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो पूरा करने का क्या होता है, कंप्लीट। कंप्लीट क्या पूरा करेंगे, अपना प्रोजेक्ट। तो अपने प्रोजेक्ट को होता है, जब यू आता है तो अपने के लिए योर आता है, तो योर प्रोजेक्ट। देख रहे हैं कितना इजी हो गया। तो ये आपको हमेशा नोटिस करना है, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताकर उस स्ट्रक्चर से आप करेंगे तो आपका ट्रांसलेशन कभी भी गलत नहीं होगा, ये जान लीजिए आप, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड्स वाले मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आपको आते हैं, ठीक है। आज हमारे प्रधानाचार्य, आज हमारे प्रधानाचार्य यहाँ क्यों नहीं आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि यहाँ क्या शब्द पहले नहीं आया तो आपको नोटिस करना है कि सबसे पहले यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड कहाँ है। तो आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर है। तो जब क्वेश्चन वर्ड करेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग यहाँ पे वाई है, तो क्योंकि मीनिंग होती है वाई। वाई को और क्या बोलते हैं, वेयर फोर, ठीक है। वाई तो सभी जानते हैं, वेयर फोर भी जान लीजिए। वेयर फोर का भी मतलब होता है कहाँ। तो अब यहाँ पे हमारे प्रधानाचार्य जो कि थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ विल लगेगा, विल। वाई विल आवर प्रिंसिपल, आवर प्रिंसिपल, आवर प्रिंसिपल नॉट, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव भी है, नॉट कम हियर टुडे, हियर टुडे। देख रहे हैं आपको कहीं भी कोई बर्डन नहीं हो रहा है, कितना आसानी से हो रहा है, बस स्ट्रक्चर को आपको नोटिस करना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आइए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट जो भी आते हैं उसको आप लगाइए। क्या विवेक हमें शाही भोज में निमंत्रण नहीं देगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखिए तो क्या शब्द पहले आया है, मैंने बताया जब क्या शब्द पहले आता है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विल या शैल लगता है। तो यहाँ पे विवेक व्यक्ति का नाम है, थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए हम विल का यूज करते हैं, विल विवेक। विल विवेक नॉट, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, विल विवेक नॉट क्या करेगा, निमंत्रण नहीं देगा, उसको बोलते हैं इनवाइट। इनवाइट
किसे? हमें। इनवाइट अस इन शाही भोज को बोलते हैं रॉयल रॉयल बैंकेट। ठीक है, ये है रॉयल बैंकेट। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से आपने ये कर लिया। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म, फिर आपके अदर वर्ड्स आ जाते हैं। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कर ले जाते, कोई भी बर्डन नहीं होता। ठीक है, हम उसका मजाक क्यों उड़ाएं, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं। तो क्या करेंगे? बहुत इजी है, डोंट बी कंफ्यूज। सबसे पहले ये वर्ड टू ऐड क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर वाई हो जाएगा, वाई। अब यहाँ पर हमारे उसका यानी कि हम, थोड़ा हिंदी मुझे कंफ्यूज होता था, हम उसका मजाक क्यों उड़ाएं, तो वाई शैल वी मेक हिम फूल। देख रहे हैं, आसानी से हो गया। इस तरह से आप कोई सा बड़ा सा भी बड़ा ट्रांसलेशन बहुत ही आसान तरीके से कर ले जाते हैं। बस आप हिंदी बनाइए, उसका स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। आप उसी के अकॉर्डिंग आप शब्दों को एडजस्ट करते जाएंगे और आप देख लेंगे कि बहुत ही इजीली अपनी ट्रांसलेशन। क्या देश में बेरोजगारी, क्या हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जाएगी? ये देखिए, तो अब यहां पर नोटिस करें, यहाँ क्या शब्द पहले आया है, तो क्या देश में बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे सबसे पहला विल यूज करेंगे, विल। ठीक है, क्या बढ़ जाएगी? बेरोजगारी। बेरोजगारी को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। क्या बढ़ती चली जाएगी? रैपिडली ग्रो इन द कंट्री। देख रहे हैं आपने कितनी आसान तरीके से कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बताया है वो समझ में आ गया होगा। बस इसी तरह से सीखते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप, जब आपका कमांड हो जाएगा टेंस में, तो सारी चीज़ें भी आपको समझना आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।